हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे दोनों घूम रहे थे। ये तो सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत ही भोला का निवासी है। कैलाश पर्वत ही पे ही भोला जी रहते हैं और माता पार्वती। तो माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे और इधर उधर देख रहे थे और महादेव से बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बात कर रहे थे। और महादेव जी भी मैया पार्वती से, अपने पत्नी अर्धांगिनी से बात कर रहे थे। तो उनकी पत्नी जो थी वो कहती है, अब पार्वती अपने पति से, भोलेनाथ से, महादेव जी क्या आपका तो सब कोई पूजा करते हैं, आपका पूजा सब कोई करते हैं, तीनों लोक में आपका चर्चा होता है, तीनों लोक को आप रखते हैं, आप दान देते हैं, लेकिन क्या आपका कोई ऐसा भक्त है जो विश्वासी हो और आपके सेवा में अटल है? आपका कोई ऐसा भक्त है? भगवान भोलेनाथ बोले, हाँ हाँ पार्वती, मेरा वैसा सेवक है जो कि मुझ पे बहुत भरोसा करता है, आंख मूंद के भी मेरा भरोसा करता है और मेरा भरोसा ही उनका जीने का सहारा बनता है। महादेव जी जैसा बोले तो पार्वती कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं मान सकते हैं। महादेव जी बोले कि तो ठीक है, दिखाते हैं। आप देखिए पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे देखिए कि एक बुढ़िया है, उनका सारा परिवार है। देखिए वो बुढ़िया का 5 बेटा हैं, बेटी है, बहू है, उनके घर में पोता है, पोती है। फिर भी देखिए बुढ़िया जो है वो सुबह उठती है और अपने से बाग में जाती है और फूल और बेल पत्र तोड़कर, फल तोड़कर लाती है और लाकर और स्नान करके और पूरा थाल सजाकर और मंदिर जाती है। किसी से सहारा नहीं लेती है और अपने मंदिर जाती है और मंदिर जाकर पूजा पाठ करके और उसके बाद लौटती है। देखिए उसका तो कोई कमी नहीं है, सारा परिवार भरा हुआ है, अंधन भी उसका घर में भरा हुआ है। लेकिन वो जो बुढ़िया है अपने से खुद सेवा करती है। उसको कहना है कि दूसरे को तोड़े हुए फूल को हम कैसे चढ़ा सकते हैं, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। दूसरे को बेलपत्र तोड़े हुए हम नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें इतना ताकत है कि हम तोड़ कर लाएंगे तो हम भी इतना उसे दिए हैं कि वो तोड़ कर ला सकती है और मेरा भक्ति कर सकती है। माता पार्वती जो थे, उनकी पत्नी अर्धांगिनी, बोले कि महाराज आपकी जो शीश है उससे हम जांचना ले सकते हैं क्या? वो अटल उतरेगी, खरी उतरेगी? महादेव जी बोले कि तो ठीक है, आप ले सकते हैं जांचना, क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप जांचना लें। बोले कि तो ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर दोनों आए, पृथ्वी पर दोनों आए और एक सेठ एक सेठानी का रूप धर लिए, बहुत बड़े सेठ का, और दोनों पूरा राजा महाराजा बन के और उनके दरवाजा खटखटाए बूढ़ी माता के दरवाजा खटखटाए। तो उस समय जो बूढ़ी माता थी वो मंदिर जाने को लिए पूरा फल सजाकर और बेलपत्र और फूल सजाकर थाल में रख ली थी और निकलने ही वाली थी कि उसी समय दरवाजा खटखटा दिए भोलेनाथ, एक बहुत बड़े महाराजा बन के। बूढ़ी मामा बोले, कौन है बेटा, कौन है? ये जो सेठ जी बने थे भगवान, वो बोले हम हैं मामा। बोले कि आइए बेटा, बैठिए बैठिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी चीज का चंदा लेने आए हैं? बोले नहीं,
मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। ये पार्वती बोले, क्या कहूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, क्या आप मुझे थोड़ा सा भोजन करवा सकते हैं? बोले, हाँ, आप अवश्य मेरे घर भोजन कर सकते हैं, मेरे घर तो भोजन बना हुआ है। आप बैठिए और अपने बहुओं को कहते हैं कि आपका भोजन परोस दे। और हम तो मंदिर जा रहे हैं और मंदिर पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको तो भोजन स्वयं परोस नहीं सकते हैं, और मेरे घर में बहू बेटी है तो वो आपके भोजन परोस देगी। ये जो माता पार्वती थे वो बोले कि मामा, आप मंदिर जा रहे हैं, क्या क्या चीज लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए। वो थाल उघार कर दिखा दिए कि देखिए, फल है, फूल है, दीप है, जोत है, अक्षत है, और रोड़ी चंदन है, सिंदूर है, जल है, दूध है, यही सब लेकर जा रहे हैं। बोले कि माता जी, आप बुरा न माने तो कुछ हम कहना चाहते हैं। बोले कि क्या, आप क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए। जो आप फल लिए हुए हैं परात में, वो मुझे दे दीजिए और हम भोजन कर लेंगे, आप मत जाइए मंदिर। आप जितना फल है उतना हम सोने का सिक्का देंगे, आपका चांदी भर देंगे पूरा परात से, लेकिन मुझे आप दे दीजिए। ये कहने लगे बुढ़िया माता, नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको भोजन नहीं दे सकते हैं, हम आपको फल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सब तो भगवान का भोग है, हम आपको कैसे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं, मुझे तो भगवान जी ने इतना दिए हैं, इतना दिए हैं कि मेरा तो कभी कम हो ही नहीं सकता है कि भगवान का भोग भी मुझे बेचना पड़े। ये तो अपमान हम नहीं कर सकते हैं, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं और आपका बात हम एक भी नहीं सुन सकते हैं। ये जो भगवान सेठ बने थे, उस सेठ बोले, नकली सेठ, कि ऐसा है कि जितना आप मांगेंगे मुंह बोली हम देंगे, आपका सोना चांदी धन सब जो आप कहेंगे वो देंगे, लेकिन मुझे ये भोग दे दीजिए। बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, हम इतना बड़ा घोर अपमान नहीं कर सकते हैं भगवान का। हम जा रहे हैं क्योंकि भगवान का दिया हुआ, मेरा घर में 5 पुत्र है, 5 बहुएं हैं, बेटी है, बेटा है, पोती है, पोता है, सब परिवार भरा हुआ, धन से भरा हुआ है। ये कहने लगे कि यदि आप मुझे नहीं दीजिएगा तो आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा और सब कुछ हम बर्बाद कर देंगे, एक श्राप दे देंगे, तो क्योंकि ये भगवान का भोग मुझे चाहिए। ये बुढ़िया कहती है, आपका श्राप से तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका श्राप से मुझे क्या होगा, जिसके साथ भोले दानी हो उसके साथ क्या कमी हो, नहीं, हम आपको नहीं देंगे। और इतना कह के और बूढ़ी माता उनको हाथों छुड़ा के और झिकझोर के दरवाजे से निकल गए। दरवाजे से निकल गए और मंदिर जाने को लिए। इतना ही में सेठ बने जो भगवान थे और सेठानी बने मैया पार्वती, वो बुढ़िया के आगे खड़े हो गए, जटा अपना फहरा दिए भोले दानी, और माता जो थे माता पार्वती के रूप में आ गए और पार्वती के रूप में आके और दोनों खड़ी हो गए, साक्षात दोनों खड़ी हो गए। माता जो बुढ़िया माता तो देखी तो चौंक गई और चौंक के और कहती है कि महाराज, आपने तो इतनी बड़ी परीक्षा लिए, आप, मेरा तो बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे तो नहीं पता था कि आप भोलेनाथ हैं और मैया पार्वती हैं, तो क्या करूं, मुझसे गलती हो गया। कहते हैं कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुआ, आप तो खरी उतरे, परीक्षा में भी आप खरी उतरे, क्योंकि आप धन के लालची में नहीं थे, आप जो थे वो एक सच्चे भक्त जो करना चाहिए वही आप किए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा है कि इतनी बड़ी परीक्षा हम आपसे लिए। नहीं नहीं बुढ़िया, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ऐसा कह के और भगवान भी सर झुका लिए कि इतना बड़ा हम लालच दिए, उसके बाद जो मेरा भक्त था वो धन के लालच में नहीं आकर और मेरा भोग किसी को छूने नहीं दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये बुढ़िया बोली, महाराज, सारा दिन तो पत्थर के मूर्ति पर चढ़ाए हैं भोग, लेकिन आज मेरे हाथों से आप यदि भोग कर लेते, उठा लेते, तो हम धन हो जाते और मेरा जो जीवन था वो जितना हम भक्ति किए हैं, जितना पूजा किए हैं,
मेरा सफलता मिल जाता। भगवान बोले क्यों नहीं, आज हम तुम्हारे हाथों से ही भोजन करेंगे। वो क्या किए कि जो भी फल काट के रखी थी और जो पूरे समूचा फल था वो भी काटा हुआ फल भी भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों मिलके और वहीं पे भोजन किए। भोजन करके और बुढ़िया के सर पे हाथ रख के और आशीर्वाद दिए और बोले बुढ़िया के कि बुढ़िया तेरे घर में पति पुत्र तेरा खुश रहेगा, तेरा नैहर ससुरा भरा रहेगा और तेरा घर में अन्न धन लक्ष्मी से सब पूरा रहेगा, कोई कमी नहीं होगा और तू जीते जी स्वर्ग वास करेगी, तेरा कोई दुख नहीं होगा और तू खुश रहेगी, तेरा जीवन में कोई दुख भी नहीं आएगा, सारा खुशी तेरा जिंदगी में भरा रहेगा। और तू भगवान से सदैव यही मांगना कि जैसे सारा दिन पूजा करती थी वही पूजा करते रहना और सदैव अपने सुहाग के लिए विनती करना भगवान से, और कुछ भी नहीं करना। वो बुढ़िया बोली भगवान मैं तो 1-2 साल नहीं 80 वर्ष आपको पूजा किए हूँ, लेकिन कभी आपसे कुछ नहीं मांगे, बिना मांगे ही आप सब कुछ दिए हैं, तो मांगने से क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। हे भगवान भोलेनाथ, हम नहीं चाहते हैं कि आपके सामने हम हाथ फैलाए तब आप दें, हम यही चाहते हैं कि आपको पूजा पाठ सच्चे दिल से करें और आपको जो भी मर्जी हो वो देकर अपने भक्त को खुश रखें और भक्त को अमर रखें। बुढ़िया जब ऐसा बोली तो भगवान भी मुस्कुराकर और अपने कैलाश धाम चले गए। माता पार्वती जब कैलाश धाम चले गए तो माता पार्वती अपने भगवान महादेव से कहने लगे भगवान भोलेनाथ सच कहते हैं कि आज भी जो है वो कलयुग में भी और सतयुग में भी आपका शिष्य सेवक बच रहा था, आज भी जिंदा है आपको भक्ति करने वाले और आप पे अटल विश्वास करने वाले, क्योंकि बुढ़िया का विश्वास पाकर हम धन हो गए। बुढ़िया जो थी धन के लालच में नहीं आई। भगवान महादेव जी आपसे हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं कि आपका इतने बड़े भक्त को हम परीक्षा लिए। माता से पार्वती कहने लगे अपने पत्नी से कि आप यदि परीक्षा नहीं लेते तो हम भी नहीं जान पाते कि इतने बड़े मेरा शिष्य है, इतने बड़े भक्त है, मुझे भी पता नहीं चलता, इसीलिए उसका भी सौभाग्य था आप परीक्षा लिए तो उसके दरवाजा पर गए और उसका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उसके हाथों से हम भोजन किए और वो अपने हाथों से मुझे भोजन करवाई, उसके सर पे हाथ धर के हम आशीर्वाद दिए, उसके दरवाजा पे मेरा चरण गया, ये भी तो उसका सौभाग्य ही था। ऐसा कह के और दोनों अपना समय बिताने लगे। अरे जो बुढ़िया माता थी वो बुढ़िया जैसे पूजा करती थी वैसा ही पूजा करते रह गई और भगवान के भक्ति करते रह गई। जब बुढ़िया का मृत्यु हुआ तो स्वर्ग को प्राप्ति हुआ। गुरु भाई बहना, भगवान जो कहते हैं कि भगवान तो पत्थर के हैं, तो भगवान तो सचमुच में पत्थर के हैं, लेकिन पत्थर भी समय आने पर बोलता है, पत्थर में भी भगवान बसते हैं। ये नहीं, भगवान में जो आस्था रखते हैं तो पत्थर में ही भगवान बस के अपना आस्था को पूरा करते हैं, दूसरे को हौसला को पूरा करते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।